बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आई होप ऑल आर गुड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है फ़र्स्ट ईयर न्यू मैथ 2025, यानी कि 25 की जो फ़र्स्ट ईयर की न्यू बुक है फाइनल कर दी उन्होंने, वो हमारे पास जो उसकी लेक्चर सीरीज़ चल रही है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 1.2 तक कर लिया था, आज हमारे पास है 1.3 एक्सरसाइज। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, इनकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ये जो पिछली फर्स्ट ईयर थे उनमें भी ये क्वेश्चन थे ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे बच्चों ए स्केयर प्लस 4b स्केयर है, तो इसको आपने अयोटा वाली फॉर्म में लेके आना है, यानी कि कम्प्लेक्स रूट वाली फॉर्म में लेके आना है आपने। अब देखिए यहाँ पे बच्चों ये ए स्केयर प्लस 4b स्केयर है, तो इसको आप कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इस वाली फॉर्म में भी हो जाएगा। हम ए स्केयर माइनस इंटू माइनस 4b स्केयर। अब माइनस है तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये 4, यानी कि अगर 4 का हम टेबल पढ़े, 4 1 जार क्या होता है बच्चों 4 होता है, तो ये 1 की वैल्यू कुछ भी नहीं, हम 4 को 4 भी लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। तो लिहाजा हम यहाँ पे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाई बाय 4b स्केयर। जैसे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 होगा और साथ में क्या होगा आपके पास माइनस आ जाएगा, यही वाली फॉर्म बन जाएगी। अब हमें पता है ये अयोटा स्केयर होता है वो होता है -1 के इक्वल, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो इस -1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे अयोटा स्केयर, और साथ में मल्टीप्लाई 4b स्केयर। अब ये टोटल बच्चों ये बनेगा, ये देखो a का स्केयर माइनस ये 2b अयोटा होल का स्केयर हो जाए, यानी कि ये 4 है 2 का, और b ये अकेला b हो जाएगा, यहाँ पे अकेला अयोटा होल का स्केयर हो जाएगा। और ये ऑलरेडी हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि a का स्केयर माइनस b का स्केयर होता है a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल। तो इन दोनों को हम क्या अलग अलग लिख देंगे, यानी कि एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, यानी कि a माइनस 2b अयोटा और a प्लस 2b अयोटा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, देखिए 9a स्केयर प्लस 16b स्केयर, वही इसको हम फिर से क्या कर देंगे माइनस, ये देखिए आपके पास 3a का स्केयर है, यानी कि 3 का स्केयर 9 और a का भी a स्केयर होगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। और इसकी जगह हम वही जैसे ऊपर किया है माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 1, लेकिन -1 के साथ। तो ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये जो -1 है ये अयोटा स्केयर के इक्वल होता है, ये 3a का स्केयर माइनस 16 अयोटा स्केयर, और साथ में क्या होगा b का स्केयर, और ये 16 होता है 4b, यानी कि 16 4 का स्केयर साथ में b और अयोटा होल का स्केयर हो गया। वही फार्मूला बन गया आपके पास a स्केयर माइनस b स्केयर, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपके पास बच्चों कि 3x स्केयर प्लस 3y स्केयर, वही यहाँ पे माइनस यहाँ भी माइनस, अब इसकी जगह हम -1 लगा देंगे, और ये -1 अयोटा स्केयर की इक्वल होता है, ये वाली होगी। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, ये 3 तो किसी का स्केयर नहीं है, तो हम इसको स्केयर रूट वाली फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ ऐसे। यहाँ पे ये चेक करें बच्चों कि ये अकेला 3 है, अगर हम इसका स्केयर रूट ले लें और साथ में क्या ले लें स्केयर भी ले लें, तो ये कैंसलेशन होगा, बाकी आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये दोनों इक्वल है। तो हम 3 की जगह स्केयर रूट 3 और उसका स्केयर भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। और अयोटा स्केयर ये भी अयोटा आ जाएगा, साथ में y का स्केयर y था, और इस 3 की जगह हम क्या लिख देंगे स्केयर रूट 3 होल का स्केयर, a स्केयर माइनस b स्केयर, अब एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास है 4, इसमें देखिए 144x स्केयर प्लस 225y स्केयर, तो ये 144 होता है 12 का स्केयर, तो ये साथ में x आ जाएगा। फिर इस तरह ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये होता है 15 का स्केयर, और साथ में क्या होगा y का स्केयर। अब इस माइनस की जगह हम -1 लिख दे, और -1 किसके इक्वल होता है, जैसे ये वाला लिखा है -1 होता है आपके पास अयोटा स्केयर के इक्वल, तो यहाँ पे अयोटा स्केयर आ जाएगा। अब होल का स्केयर हो जाएगा, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख लें। नीचे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, जी स्केयर -2 अयोटा जी -1,
तो देखिए यहाँ पे बच्चों जी का स्केयर वैसे ही, -2 आयोटा जी वैसे ही, और ये वाला प्लस और माइनस एक ही बात है, हम इसको किसी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट हो जाए, यानी ए का स्केयर A² -2AB प्लस बी का स्केयर। तो ये वाला फार्मूला होगा आपके पास A - B होल का स्केयर, इसका फार्मूला होगा हमारे पास A का स्केयर -2AB और प्लस बी का स्केयर, ये वाला फार्मूला क्लोज। अब देखिए यहाँ पे आयोटा आ रहा है, तो -1 की जगह क्या होता है आयोटा स्केयर। अब इसको क्लोज कर दे, शुरू वाला आखिर वाला और 2 के साथ जो साइन होता है वो वाला लगा दे, जी माइनस आयोटा होल का स्केयर। अब इसको 2 दफ़ा लिख ले, यानी कि ये माइनस है तो माइनस को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, यानी कि इसकी 1 हो गई, इसका भी 1 होगा, बेसे सेम और पावर क्या होती है ऐड कर दे, देन हमारे पास ये वाला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यानी कि 6 पार्ट जी स्केयर प्लस 6g प्लस 13। ये जी स्केयर वैसे ये 6g हो जाएगा, यानी कि इसको 13 को हम 9 + 4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ताकि हमारा यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला कंप्लीट हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए जी का स्केयर प्लस 2ab, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, और यहाँ पे 3 था, 3 का स्केयर होता है 9, तो लिहाजा हमारे पास ये वाला 9 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास होता है प्लस लिखा, तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस और माइनस प्लस। यहाँ से अब यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला क्लोज होगा किसका, देखिए यहाँ पे शुरू वाला लिख ले जी, लास्ट वाला 3 लिख ले, और 2 के साथ जो साइन है वो लगा दें इसका स्केयर। और इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 × -1, यानी कि 4 आयोटा स्केयर। अब इसको ये 2 का स्केयर होगा, 2 आयोटे का स्केयर। अब इसको 2 दफ़ा लिख ले, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, और इसको रीअरेंज करके नीचे लिख दें। पार्ट 7 है हमारे पास जी स्केयर प्लस 4g प्लस 5, वही हमारे पास फार्मूला कंप्लीट। वो कितना, यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला कंप्लीट होगा, यानी कि a का स्केयर ये 2 का स्केयर होगा। आगे देखिए हमारे पास जी का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, यहाँ तक कंप्लीट। देखिए जी का स्केयर यानी कि a का स्केयर प्लस 2ab और प्लस b का स्केयर, और ये प्लस को हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस और -1। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये वाला आपके पास आयोटा स्केयर बन जाएगा। अब देखिए ये वाला फार्मूला क्लोज हो गया, शुरू वाला जी, लास्ट वाला 2, और 2 के साथ जो साइन है वो लगा देंगे, माइनस और -1 होता है आयोटा स्केयर के इक्वल, तो ये होल का स्केयर हो जाएगा। अब इसको एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में लिख लें। क्वेश्चन नंबर है 7 बच्चों, कर लिया हमने। अब 8 में हमारे पास है 2g स्केयर -22g प्लस 65। तो अब इसका कोई भी फैक्टराइजेशन, कोई भी एक फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा, तो लिहाजा हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए a की वैल्यू जी स्केयर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, और g का जो कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है, बाकी आपके पास c की वैल्यू होती है। अब देखिए a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -22 और c की वैल्यू 65। ये ऑलरेडी हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। अब इस फार्मूले में ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दें, माइनस और माइनस प्लस, 22 का स्केयर हो जाएगा 484, और ये माइनस का स्केयर भी क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें वो 520 होता है। 520 में 484 माइनस करें तो वो 36 होता है, -30, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अब इसको कुछ हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 36 × -1। क्यों लिखना है, क्योंकि ये आपके पास आयोटा स्केयर के इक्वल था। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आयोटा स्केयर होता है -1। अगर हम इनका दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें कुछ ऐसे, तो आयोटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपके पास -1 और इसका स्केयर रूट। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी कि आयोटा किसके इक्वल होता है -1 और इसका स्केयर। अब देखिए 22 प्लस माइनस ये 6 का स्केयर था, और यहाँ इसकी जगह हो जाएगा आपके पास आयोटा, और डिवाइड बाय 4। अब इनमें से देख ले क्या चीज़ कॉमन आ रही, 2 कॉमन ले लें, या इसको आप ऐसे कर ले कि एक दफ़ा प्लस में लिख ले, एक दफ़ा माइनस में, तब भी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। अलग अलग कर लें, यानी कि ये प्लस में लिख लिया, ये वाला
माइनस में। अब इनमें 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन, यहाँ से 11 बच जाएगा, यानी कि 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें 22 और 3 को 2 से ज़रूर दे 6 होता है डिवाइड बाय 4। यहाँ से भी वही 2 कॉमन। अब ये 2 इससे कैंसिल, 2 1 और 2 2 4, तो 11 प्लस 3 ये होता डिवाइड बाई 2। और यहाँ से ये 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 ये होता डिवाइड बाय 2। ये था क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमारे पास चल रहा है, इसका 8 पार्ट जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये जो क्वेश्चन दिए इनके हमने फैक्टर बनाने, पॉलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर, और इसको आपने किस फॉर्म में लेके आना है, लीनियर फैक्टर में लेके आना, यानी कि जिसकी पावर 1 हो उस फॉर्म में लेके आना आपके। देखिए Z8 प्लस 8, Z3 प्लस 8, तो ये ऑलरेडी हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं। फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हो, पहले देखिए ये Z का क्यूब और प्लस ये 2 का क्यूब बन जाता है, यानी कि 8 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें 2 4 फिर 2 और 2, यानी कि 2 की पावर 3, ये A का क्यूब प्लस B का क्यूब, ये फार्मूला लिखा हुआ है A प्लस बी ए स्केयर माइनस AB प्लस B का स्केयर, तो ये वाली वैल्यू लिख ली। अब देखिए यहाँ पे Z प्लस 2 एक साइड पे कर ले और Z स्केयर माइनस 2Z प्लस 4, इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। तो A की वैल्यू आपके पास, Z स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, Z का जो कोफिशिएंट है वो -2 है और C की वैल्यू आपके पास 4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में अप्लाई करें तो देखिए आपके पास वैल्यूज अप्लाई करने के बाद कुछ ये वाली वैल्यू बन जाएगी, यानी कि -12 कैलकुलेशन करने के बाद। अब -12 को हम 12 मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हैं, अलग अलग कर ले। और हमें पता ही ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल। अब यहाँ से ये देखिए 2 सेम था, वो हमने कॉमन ले लिए, तो बाकी आपके पास 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइड बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, बाकी आपके पास ये वाला बचा। अब इसको 2 दफ़ा हम लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब यही वैल्यू अगर उठा के हम, ये वाली जो वैल्यू इसको उठा के हम इधर ले जाएं तो ये सारी उधर जाके साइन चेंज कर लेगी, तो ये वाली वैल्यू सारी चेंज होगी। अब इसको हम 2 दफ़ा लिख लें, यानी कि ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और ये ऑलरेडी ऊपर Z प्लस 2 हम क्वेश्चन में ये वाला लिखा हुआ है, पहले से आंसर निकाल चुके। अब देखिए इसकी पावर 3 थी, यानी कि Z क्यूब था, तो आंसर भी आपके पास 1 2 3 आंसर आ रहे हैं। अब इस तरह हमारे पास है स्टूडेंट सेकंड पार्ट, Z³ प्लस 27 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो वो 3 के टेबल पे जाती है, 9 3 और 3, यानी कि 3 की पावर 3, वही फार्मूला A³ प्लस B³ A प्लस बी ए स्केयर माइनस AB प्लस बी स्केयर। एक आंसर आ गया हमारे पास। अब इस पर हम क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगा देते हैं, वैल्यूज अप्लाई की हुई, अब इस पर हम क्वाड्रेटिक का फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक का फार्मूला लिख लिया, वैल्यूज़ भी अप्लाई कर ली, इनकी कैलकुलेशन कर ले, सिंपलीफिकेशन करने के बाद कुछ ये वाली वैल्यू बन जाएगी आपके पास। -27 को हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपके पास -1 स्क्वायर रूट, ये ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये अयोटा की इक्वल होता है। यहाँ से हम इसको, यानी कि ये सारा प्लस था, उठा के हम दूसरी साइड पर लेगी तो ये माइनस इस वाली फॉर्म में बन जाएगा। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि एक आंसर हम पीछे निकाल लिया, एक आंसर ये माइनस वाला था, एक आंसर प्लस वाला था। यही इसका 3 पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल बन रहे हैं हमारे पास। अब पार्ट 3 में देखिए हमारे पास बच्चों कोई डिफरेंट फॉर्म आ रही है, Z³ माइनस 2Z स्क्वायर प्लस 16Z माइनस 32। अब पेयर बना लिया आपके पास, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो Z स्क्वायर, ज़ाहिर सी बात Z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से Z बचेगा और -2, इसमें से 16 कॉमन आ रहा है तो Z -2। अब देखिए Z स्क्वायर प्लस 16 और दूसरा आ जाएगा आपके पास Z -2, यानी ये दोनों अगर तो एक जैसे, देन हमारे पास क्वेश्चन एक्यूरेट है। अब देखिए Z -2 ये वैसे ही चलता जाएगा नीचे तक, इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये माइनस हो जाएगा और 16 मल्टीप्लाई बाय -1, ये ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और -1 होता है आयोटा स्केयर के इक्वल, और ये 16 4 का होता है, यानी कि 4 आयोटा होल का स्केयर। एक आंसर ये, इसको आप 2 दफ़ा लिख ले, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखिए, अब Z की पावर 4 है। अब Z की पावर 4 वाला कैसे करना है कि यहाँ पे हम कोई लेट कर लेते हैं, यानी कि ये जो Z स्केयर इसको हम A के इक्वल रख लेते हैं। अब अगर हम इसका स्केयर ले लें
तो क्या हो जाएगा ए का स्केयर और जी की पावर का यानी कि स्केयर का भी स्केयर, तो 4 हो जाएगा। अब इसकी जगह क्या पुट करना हमने, कुछ इस फॉर्म में चला जाएगा कि ए जी 4 की जगह आपने क्या लिखना है, ए स्केयर प्लस 21 ए और माइनस 100, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब इस पे हम आगे अगर तो फैक्टराइजेशन हो रही वो करते हैं, वरना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 400 और 25 में से 4 निकाल दे 21, पेयर बना ले, ए कामन ए प्लस 25 माइनस 4 कामन ए प्लस 25 ए माइनस 4 ए प्लस 25। अब यहाँ पे ए की जगह हमने क्या पुट कर देना, वही जो ऑलरेडी हम पीछे पुट किया था, लेट किया था, ए की जगह जी स्केयर और इधर भी जी स्केयर हो जाएगा। अब इसको हम यानी कि जी का स्केयर माइनस 4 तो ये 2 का स्केयर होता है, इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। इस सारे को हल करने के बाद आपके पास ये 2 आंसर आते हैं। अब यहाँ पे जी स्केयर प्लस 25, अब 25 को हम प्लस है तो इसको हम माइनस माइनस 1 इस तरह भी लिख सकते हैं, और माइनस 1 की जगह अयोटा स्केयर आ जाएगा और ये 5 का स्केयर होगा, जी का स्केयर माइनस 5 अयोटा का स्केयर, इसको भी एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 5 देखिए हमारे पास बच्चों, Z4 माइनस 16, तो इसको आप जी स्केयर का स्केयर भी और माइनस 4 का स्केयर, तो एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। अब इसको ऑलरेडी हम कर चुके ऊपर, जी स्केयर माइनस 4 तो जी का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, तो एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में अप्लाई कर लिया। यहाँ पे जी स्केयर प्लस 4, तो प्लस 4 की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस और माइनस 1, इसकी जगह योटा स्केयर। अब ये वही जी का स्केयर माइनस 2 है योटा का स्केयर, तो इसको भी आप एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं। 6 पार्ट में हमारे पास है बच्चों, देखो Z4 है, वही हम लेट करेंगे कि जी स्केयर को आप एक्स रख ले, ए रख लें, तो Z4 है तो वो क्या हो जाएगा, एक्स का स्केयर होगा। अब इसकी जगह आपने क्या अप्लाई करना है, वही कि Z4 की जगह आपने क्या पुट करना है, एक्स स्केयर प्लस 3x माइनस 4, ये वाला बनेगा। अब अगर इसकी फैक्टराइजेशन हो रही तो वो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, वरना फार्मूला लगा लेते हैं, 4 1 जार 4, तो इसकी फैक्टराइजेशन बन रही, हम इसकी फैक्टराइजेशन ही करेंगे। देखिए फैक्टराइजेशन हो रही है हमारे पास, वही एक्स प्लस 4 माइनस 1 एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 4, अब लेट कर दे एक्स की जगह जी स्केयर था, तो जी स्केयर माइनस 1 जी स्केयर प्लस 4, जी स्केयर माइनस 1 यानी कि ये जी का स्केयर और माइनस 1 का स्केयर, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, ये नीचे चलता जाएगा। अब इसमें आ जाए जी स्केयर प्लस 4 है, अब जी स्केयर प्लस 4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जी का स्केयर माइनस और माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस 1 की जगह क्या हो जाएगा, अयोटा स्केयर 4 अयोटा स्केयर। अब ये 4 किसका स्केयर होता है, 2 होल और अयोटा होल का स्केयर। अब इन दोनों को आप एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख लें। तो बच्चों अब जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास चल रहा है उसका लास्ट पार्ट देखिए, Z4 प्लस 5 जी स्केयर प्लस 6, देखिए Z4 है तो वही हम लेट कर लेंगे, यानी कि Z4 की जगह आपने क्या, जी स्केयर की जगह x और फिर इसका स्केयर का स्केयर, तो वो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब x Z4 की जगह आपने क्या पुट करना है, एक्स स्केयर, 5 जी स्केयर की जगह x और प्लस 6, इसकी फैक्टराइजेशन 3 2 जार 6, 3 में 2 ऐड कर दे तो ये 5 बन जाएगा। अब इनमें से कॉमन आ रहा है, x कॉमन x प्लस 3, 2 कॉमन x प्लस 3, x प्लस 2 x प्लस 3, तो अब x की जगह आपने क्या पुट करना है बच्चों, जी स्केयर, देखो जी स्केयर प्लस 2 और जी स्केयर प्लस 3। अब इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, यानी कि ये प्लस था तो माइनस और माइनस 2, जी स्केयर और माइनस 2 और साथ में क्या हो जाएगा 1 था ना, तो 1 क्या होता है माइनस 1 अयोटा स्केयर की इक्वल। तो अब पीछे हमने जैसे किया था कि 2 अकेला 2 है तो ये इक्वल टू 2 है, इसके इक्वल है, और अगर हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिख लें तब भी ये क्या है, इसके इक्वल है, क्योंकि ये स्केयर रूट से कैंसिल तो बाकी आपके पास 2 बचेगा, तो इस 2 को हम स्केयर रूट 2 वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक दफ़ा माइनस में लिख ले और एक दफ़ा प्लस में। अब यहाँ पे 3 है तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -1 अयोटा स्केयर की इक्वल। अब इस 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्केयर रूट 3। अब एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में अप्लाई कर ले, यही इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था बच्चों 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।